आवास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की, वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से
तो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, 4 वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था।
इस तरीके से Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I would like to know that there is a widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाजत नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप लोग, आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग की जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूं, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक के फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब मां की जान अगर खतरे में है। इफ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, मां को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे मां को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो मां की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि मां की जिंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्पररी मेथड में है, टेम्पररी मेथड, और सबसे कॉमन टेम्पररी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है, जाइगोट इज ऑलरेडी फॉर्म, द ओवम and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है। इफ यू लेट इमेजिनेशन गो बिट अहेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है। वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते, जो बिल्कुल हराम है। इसमें कोई दो राय नहीं। ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्पररी मेथड में है, बाकी के टेम्पररी मेथड, कॉन्डम्स एक्सेट्रा। बट मेरा सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते, यह सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो। सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं जरा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं।
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں. 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدے مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ, لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والد اور والدہ, ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے. ایک ہے کہ لوگ غریب ہے, تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری, دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے, یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہے اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000, جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ.
اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے. مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے.